देखेंगे कि सौधर्म इंद्र 6 महीने पहले से उस कोख की पूजा करते हुए रत्नों की वर्षा करता है और एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। कितने करोड़? 14 करोड़। अभी जीव आया नहीं है पेट में, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा। बोले कि पूरे नगर को पता चल जाए, सबको पता चल जाए कि यहाँ कुछ होने वाला है, रत्नों की वर्षा हो रही है ना। अब उस कोख में वो जीव जब 6 महीने बाद आया तो फिर उस सब चालू है। उसके आते ही, जीव के गर्भ में आते ही पूरे नगर का माहौल चेंज, पूरे नगर में सभी ऋतुओं के फल अपने आप वृक्षों में निकल आते हैं, है ना। सब कुछ सुभिक्षता, कोई परेशानी नहीं, कोई महामारी नहीं। सोचो संजय भाई कि उस तीर्थंकर बालक का इतना प्रभाव है कि उनके रहते हुए महामारी भी नहीं आ सकती। और अब अपन जो कोरोना आया है तो सोचो, वैसे तो सबकी नज़र में अपन लोग पुण्यशाली हैं, महाराज बन गए, पर इतने पुण्यशाली नहीं है कि हमारे डर से या आचार्य विद्यासागर जी के डर से या आचार्य विराग साहब के डर से या आचार्य विश्व साहब के डर से कि महामारी नहीं आए। देखो कितने बड़े संत हैं पर आई महामारी। इसका मतलब हुआ तीर्थंकर के पुण्य जैसा किसी का पुण्य नहीं है कि महामारी आ जाती है, तूफान आ जाता है और आपने देखते देखते कितने लोग मर जाते हैं, अपन कुछ नहीं कर पाते, हाथ में हाथ रख के रहना पड़ता है। बताओ, तो पुण्य कम है। तो उनके समय में सभी ऋतुओं के फल, कोई भी महामारी नहीं, कोई दुर्भिक्षता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा। क्या जब तक अपन हैं तब तक कुछ नहीं होगा भाई, है ना। ये उनके पुण्य का प्रभाव है। वो कहते नहीं है ना, करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से शांति ही शांति रहती है। तो ये हो गया। तो माँ मरुदेवी के गर्भ में वो पहुँचे। अब पहुँचे तो क्या हुआ, उनके गर्भ में आने के पहले, अब पुण्य देखो कितना कितना तेज पुण्य है कि उनके पुण्य पर घमंड नहीं होगा उनको, क्या अपने पुण्य पर, कि जिस पेट में अब मरु देवी चयन की गई कि भाई इसकी गर्भ में बच्चा आएगा, तो उस गर्भ की सफाई करो, गर्भ शोधन। सोचो, किसी माँ के कोख में उस कोख की सफाई करना ये किसी साधारण बच्चे के लिए होता ही नहीं है, मगर तीर्थंकर बालक के लिए होता है कि उस कोख की सफाई। बोले भैया यहाँ पर अतिथि आने वाला है, 3 लोक पे राज करने वाला, 3 लोक का नाथ बनने वाला वो जीव आने वाला है, सफाई करो। बोले क्यों सफाई करो? बोले क्योंकि कोई भी माँ हो, चाहे भगवान की हो चाहे महाराज की हो, माँ के पेट की व्यवस्थाएं तो सामान सबकी एक सी होती है, हैं। माँ खाएगी, खाती है तो खाने के बाद वो रोटी अगर खाएगी तो रोटी तो अंदर पेट में रहेगी नहीं, रोटी का स्वरूप बिगड़ जाता है, पुड़ी का स्वरूप बिगड़ जाता है पेट में जाने के बाद। कोई भी वस्तु अपन खाते हैं, पेट में घाटी के उतरते ही उसका पूरा स्वरूप चेंज हो जाता है। ढूंढने से वो रोटी मिलती नहीं है, काजू बादाम मिलता नहीं, कहाँ गया, स्वरूप चेंज हो जा गया पेट में पहुँचते ही। तो बोले वो जो अंदर जाके गंदगी बनता है, और गंदगी बनता है तो जो भी बालक, लड़का हो लड़की हो, जब माँ के गर्भ में आती है तो वो माँ के द्वारा खाया हुआ जो भोजन है उससे मल भी बनता है, मूत्र भी बनता है। तो जो बालक 9 महीने पेट में रहता है वो उस मल मूत्र को स्पर्श ना कर उसी में पड़ा रहता है। 9 महीने 9 महीने उसी में पड़ा रहता है। और ऐसा नहीं कि खाली पड़ा रहता है तो मल मूत्र नीचे तो मुंह ऊपर कर दो, है ना। पूरा मुंह, चाहे शरीर, पूरा शरीर जो है मल मूत्र से भिड़ा रहता है, मुंह में भी जा रहा है, खा भी रहा है, खाता भी है, मल मूत्र को पीता भी है, मल को खाता भी है। ये स्थिति हम सबकी है, भगवान की नहीं है। और अपन देखें सौधर्म इंद्र को ये सारी चीज़ें मालूम हैं। जैसे अपन कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड से सब दिख जाता है, सौधर्म इंद्र को बिना अल्ट्रासाउंड के सब पता रहता है कि माँ के गर्भ में क्या होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तीर्थंकर बालक को इन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ेगा, सफाई करके आओ और परकोटा खींच के आओ। सब पहले सफाई कर दी,
पूरी सफाई करके, जैसे अपन पोंछा लगाते हो साफ सफाई कर देते हो, ऐसा पोंछ पूरा साफ कर दिया, कोई मलमूत नहीं अब। और वहाँ पर एक परकोटा बना दिया चौकोर, बोले बालक इसके अंदर रहेगा। अब माँ के मल मूत्र कुछ भी बनेगा वो क्या होगा, माँ ने कैसे खाया गले से उतरा, अब वो ऐसे जा कर के यूं परकोटे के नीचे आएगा, अंदर नहीं जाएगा। ये व्यवस्था बताओ, सुना है कभी ऐसी व्यवस्था? किसकी होती है? भगवान की। ओनली एक 1 पर्सन बनाओ, 1 है वो, सिर्फ तीर्थंकर भगवान, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई। और उसके बाद 9 महीने, अरे जिसका घर है, जिसकी माँ है, उसके घर के लोग चिंता होना चाहिए कि तुमने गर्भ धारण किया है तो तुम्हें रक्षा करो, पति करे, हैं घर के लोग करें। देवताओं क्या पड़ी है? पर देवताओं को पड़ी है, वो कहते हैं ये जिस माँ ने भैया गर्भ धारण किया है और तीर्थंकर बालक पेट में आ रहा है, तो ये माँ कभी उदास ना हो, खेद खिन्न ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो उनकी सेवा में अष्टकुमारियाँ लगा दी गईं 9 महीने के लिए। क्यों लगा दी गईं? इन्हें खुश करो, कभी डांस करो, कभी नृत्य करो, कभी इनसे प्रश्न उत्तर पूछो, इनको बिजी रखो, बिजी। जब सो जाएं तो शांत सेवा करो, सोते में भी, और बाकी टाइम में इनको मनोरंजन करूँगा, मनोरंजन ना, जिससे कि इनका मन लगा रहे और ये कभी उदास ना हो। जी किसको चिंता है? इनके पिताजी को नहीं, भगवान के, ये चिंता सौदामिंद्र को है। तो अष्टकुमारियाँ लगा दी, सेवा में लगे रहो। इतना पुण्य है, बताओ इतना पुण्य। और जैसे ही जिस दिन बच्चा पैदा हुआ और रोजाना 14.5 करोड़ रत्नों की वर्षा तो होनी होना है रोज, ये अलग इतनी खुशी। मतलब भगवान के जिनके घर में जो पिताजी हैं उनने एक भी रुपया अपना निकाल के नहीं लुटाया, और देवता लुटा रहे हैं 14 करोड़ रतन। सोचो यार, इतना कितना पुण्य होता होगा उनका, उस बालक का। मतलब बालक जो है, अपन देखें, एक शिक्षा देता है संजय भाई, वो शिक्षा ये देता है कि आजकल के बच्चे माँ बाप के आश्रित होते हैं, पूरा माँ बाप से चाहते हैं सब जो कुछ करना है तुम करो। और तीर्थंकर भगवान एक ऐसे बालक होते हैं अंजू कि वो माता पिता के आश्रित नहीं रहते, वो अपने पुण्य के आश्रित रहते हैं। ना उन्हें सौदामिनी से कहा कि तुम रतन बरसाओ, ना उन्होंने सौदामिनी से ये कहा कि तुम जहाँ हम जाएंगे पेट में वहाँ तुम साफ सफाई करो, कुछ नहीं कहा। उनका पुण्य करवा रहा है, पुण्य। इतना पुण्य कितना होता होगा पुण्य यार योगेश, कितना पुण्य होता होगा सोचो। और इतना पुण्य के साथ वो बालक 9 महीने पेट में रहा, और 9 महीने के बाद जब जन्म हुआ तो उसके जन्म होते ही यहाँ अपने पड़ोसियों का पलंग नहीं हिलता है, हैं? तुम्हीं को बताना पड़ेगी, हेलो हमारे यहाँ बेटा हुआ है, बहू के बेटा भाव बताना पड़ती है। और वहाँ पर सौदामिंद्र कहाँ स्वर्ग में बैठा है अपनी पत्नी के साथ, वहाँ उसका सोफा से हिल गया पूरा। पत्नी पूछे क्यों हिल गया भैया जी? अरे वो तीर्थंकर का जन्म हो गया, संकेत वहाँ मिल गया, हिला दिया पूरा, पूरे हिला दिया, है ना। अब बताओ इतना पुण्य। और सौदामिंद्र कह रहा चलो भैया। अब सौदामिंद्र जी भी तो कह सकता था अभी तो बिजी हैं हम, हैं अभी तो हम पार्टी में हैं, या खाना खा रहे, या तबीयत खराब है, या छुट्टी पे हैं, कोई बहाना नहीं। जैसे ही पता चला कि भगवान का जन्म हो गया है, तुरंत अपनी सची को लेके तुरंत रवाना। देखा था ना अपन ने जन्म के लड़क के दिन तुरंत नीचे आ जाता है। अपन देखो, अपन अगर हम भी फ़ोन करें, मान लो किसी को कर दे, मान लो संजय भाई, तो पता चला अंजू कह गया अभी वो है नहीं है, हैं बताओ, या दुकान गए, या बाथरूम में, या नहा रहे, या खाना खा रहे, कछु तो कह सकते हो। पर देखो सौदामिंद्र बिल्कुल रेडी, भगवान की खबर मिली और तुरंत भागेगा, इतना पुण्य तेज। जबकि ये तो बालक है, उसने कुछ कहा नहीं किसी से, हैं। सौदामिंद्र आ गया, और सौदामिंद्र कहाँ ले जा रहा है उस बालक को, हैं अपनी जिम्मेदारी पर, जमीन से 99,000 योजन की ऊंचाई पर, 99,000 योजन
एक योजन 6000 किलोमीटर का होता है। अब सोचो कितनी ऊंचाई पर ले गया, इतनी ऊंचाई पर ले गया। अपन तो अगर कोई व्यक्ति छत पे ले जाए ताजे बच्चे को तो अपन कहेंगे ए देखियो देखियो कहाँ ले जा रहे, कहाँ जा रहे, ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं, है ना। उसको ले गया 6000, है ना, कितने 99,000 योजन की ऊंचाई पर वहाँ ले गए यार, और वो भी हाथी बैठा कर, ना माँ है ना पिताजी हैं, कोई नहीं है साथ में, ले गए उस बालक को। और वो बालक वहाँ ले जा कर के उसका 1008 कलशों से अभिषेक, किसका, जो सुबह जन्मा है, 4-5 बजे जन्मा है और 7 बजे ले गए उसको, उठाओ, 1-2 घंटे मम्मी के पास रहा, ले गए उसको और वहाँ ले जा कर के उसका अभिषेक 1008 कलशों से अभिषेक। ये बताओ अपन कहीं सूतक पाता, उनका कोई सूतक पाता भी नहीं, ना बच्चे को है ना बच्चे की मम्मी को है, दो आराम से अभिषेक हो गया, 100 दिन कर दिया 1008 कलशों से, है इतना पुण्य तेज। और फिर वहाँ से वापस ला करके फिर नृत्य गान किया, उनके माता पिता के साथ बैठकर पार्टी ली, है ना, भक्ति की खूब भगवान की, इतना पुण्य बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए वो भगवान हैं कि उनका पुण्य है उनके पास। और पुण्य कहाँ से आया, उन्होंने इकट्ठा किया, पुण्य इकट्ठा किया। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग पुण्य को छोड़ के सब चीज़ इकट्ठी करते हो।